हेलो, वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस यानी एसएससी। तो लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू डाउट। एक फ्रेश डाउट के साथ हम लोग चालू करते हैं, क्योंकि ये बार बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये फाइटो हार्मोन्स क्या होता है। फाइटो हार्मोन्स थोड़ा सा नाम बदला सा लग रहा है, ये साइंटिफिक या टेक्निकल नेम बोल सकते हैं किसी प्लांट के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए प्लांट हार्मोन्स जब भी कहा जाता है, इसका मतलब उसका दूसरा नाम है फाइटो हार्मोन्स। प्लांट के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, हालांकि इंसान के अंदर, ह्यूमंस के अंदर एक सिस्टम होता है, सिस्टमैटिक तरीके से वो ब्लड में फ्लो होता है हार्मोन्स ग्लैंड से निकल के। लेकिन प्लांट्स में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है, वो फ्लो होता है हार्मोन्स, लेकिन काफी स्लो रेट से, राइट। उस तरीके का सिस्टम नहीं है जैसे कि ह्यूमन बींग्स के बॉडी में होता है। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट डिलेइंग, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो, सबसे पहला है यहाँ पे कि डेफिनेशन, ये प्लांट हार्मोन होता क्या है। व्हाट इज प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन क्या होता है, ठीक है ना। तो व्हाट इज प्लांट हार्मोन, व्हाट इज प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन क्या होता है, प्लांट हार्मोन क्या होता है, व्हाट इज प्लांट हार्मोन। तो आपको सीधे सीधे आंसर मैंने लिखा है, तो वो आपको पढ़ के मैं बताता हूं कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछ रहा है। सर्टेन केमिकल्स, कुछ सर्टेन केमिकल्स होते हैं, निश्चित टाइप के केमिकल्स होते हैं जो कहाँ पे, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट मतलब कि अवेलेबल होते हैं। दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, जो क्या करते हैं, प्लांट्स को कंट्रोल करते और कोऑर्डिनेट करते, उसको क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उसमें करते हैं। हालांकि इंसान में तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और हार्मोन्स दोनों होता है, जबकि प्लांट्स में हार्मोन्स ही क्या करता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करता है। उनमें हमारे जैसे ह्यूमन जैसे, एनिमल जैसे या स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है ना, उनके बैकबोन नहीं होते हैं, तो ऐसा कोई सिस्टम उनके अंदर नहीं होता। ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीव के अंदर होता है। प्लांट्स भी जीव है, लेकिन वो ऐसे कहा जा सकता है कि उनके अंदर एब्सेंस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो वो सारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ह्यूमंस में होता है, वो हार्मोन को प्लांट्स में दे दिया गया है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। सर्टेन केमिकल्स, कुछ ऐसे निश्चित केमिकल्स जो प्लांट्स में अवेलेबल होते हैं, जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करते हैं, मतलब उसके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसको पूरी तरह से बैलेंसिंग, पूरी तरह से फंक्शनिंग करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं उनको, प्लांट्स को। वेरियस एक्टिविटीज ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन किस चीज का, वेरियस एक्टिविटीज, प्लांट्स के अंदर जो भी अलग अलग हरकतें होती है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर, उन सारे को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है कौन, ये सर्टेन केमिकल्स। एंड दीज सर्टेन केमिकल्स आर कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स। इन्हीं सर्टेन केमिकल्स को ही क्या बोलते हैं, प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स को हम दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है, ठीक है। चलो, फॉलोइंग्स आर द प्लांट हार्मोन्स। हमें कितने हार्मोन्स पढ़ने, दो टाइप के हार्मोन्स पढ़ने। ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स, ऐसे हार्मोन्स जो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ लाता है, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एंड इथाइलिन, ठीक है। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग का मतलब कि रुकावट डालना, है ना, ग्रोथ में रुकावट डालने वाले हार्मोन्स, जैसे कि इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। आप बोलोगे सर इथाइलिन तो दोनों में आ गया, हाँ, इथाइलिन इसलिए दोनों में कि इथाइलिन ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर दोनों में आ सकता है, दोनों तरीके से काम करता है, ठीक है। चलो, सबसे पहला हम ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स में देखेंगे हम सबसे पहला ऑक्सिन। ऑक्सिन कैसा हार्मोन्स होता है, ऑक्सिन क्या करता है। ऑक्सिन हार्मोन्स ऐसा हार्मोन्स होता है जो क्या करता है, ग्रोथ को रेगुलेट करता है, मतलब प्लांट्स बड़ा हो छोटा हो, राइट, उसके स्टेम्स बड़े हो रहे हैं, राइट, ये सारे जो ग्रोथ के लिए जिम्मेदार ऑक्सिन्स होता है इन प्लांट्स। इट हेल्प्स सेल इलोंगेशन, मतलब कि जो प्लांट के अंदर जो सेल है उसको बढ़ने देता है, बढ़ाता है, कौन, ऑक्सिन। ऑक्सिन भाई बढ़ाएगा उसको, तभी तो ग्रो करेगा, बड़ा होगा, लंबा होगा, टॉल होगा। सेल इलोंगेशन मतलब कि सेल को बड़ा करना, बड़े साइज में कन्वर्ट करना, ठीक है। इट हेल्प्स सेल इलोंगेशन इन स्टेम्स। स्टेम्स में सेल जब बड़ा होता है तो स्टेम क्या होता है, मोटा होने लगता है, राइट, लंबा होने लगता है। शूट टिप्स, शूट टिप्स का मतलब समझ में आया, शूट टिप्स का मतलब नहीं समझ में आया तो लेट अस चेक इट आउट। इसको शूट टिप्स बोलते हैं, राइट। ये आपको दिख रहा है, ये
अर्थ के निचले हिस्से को हम बोलेंगे रूट। क्या बोलेंगे? रूट, है ना। और जो ये ऊपर वाला इतना हिस्सा है अर्थ के ऊपर, इसे बोलेंगे शूट। अब मैंने क्या बोला? शूट टिप्स को ये बढ़ाता है। शूट टिप्स का मतलब कि जो शूट, ये जो लीव्स है, लीव्स के एकदम किनारे, लीव्स के किनारे क्या होता है? ये ऑक्सीजन इसको बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो ये शूट के एकदम किनारे किनारे जो हॉर्मोन्स मिलते हैं, राइट, चाहे वो लीव्स के किनारे हो, है ना, या फिर टेंडल्स के किनारे, तो उनके किनारे किनारे क्या होता है? ये ऑक्सीजन हार्मोन ही होता है जो उसको लंबा करता है, सेल इलोंगेशन करता है, ठीक है। लेट अस चेक इट आउट अहेड। आगे क्या लिखा है ना। ऑक्सीजन क्या करता है? ये ग्रोथ को प्लांट में ग्रोथ को रेगुलेट करता है। इससे क्या होता है? सेल इलोंगेशन होता है, बड़े सेल का साइज बढ़ता है। स्टेम्स जिससे कि बड़े होते हैं और मोटे होते हैं। शूट टिप्स भी ग्रो होता है, रूट भी। यही नहीं, रूट्स में भी, रूट जो है, रूट मतलब कि जड़, इसकी जड़ मतलब जो मिट्टी के नीचे होती है। जैसे कि ये जो आपको जड़ दिख रही है ना, राइट, जड़। तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि ये जो दिख रहा है, ये जो किनारे, ठीक है, ये एकदम लास्ट में, एंड में, यहां पे ये ऑक्सीजन मिलता है। ये ऑक्सीजन इसको क्या करता है? बढ़ाता है। तो ये नीचे डीपर एंड डीपर अर्थ के नीचे जाता है, ठीक है। समझ में आया? आई थिंक समझ में आ रहा होगा। लेट अस मूव ऑन। किस किस को बढ़ाता है? सेल इलोंगेशन करता है, जिससे कि स्टेम्स बढ़ता है, थिक होता है, राइट। शूट टिप्स, जो पत्ते या फिर जो शूट वाला हिस्सा अर्थ के नीचे ऊपरी हिस्से को बढ़ाने का काम ऑक्सीजन करता है। और रूट्स को भी बढ़ाता है, रूट के निचले हिस्से को, जो हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द साइड ऑफ शूट विच इज इन शेड एंड स्टिमुलेट्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर। मतलब कि जिधर शेड होता है, शेड का मतलब छांव होता है, जिधर सनलाइट नहीं जाता है वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा डिफ्यूज होता है। वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा उसका जो क्वांटिटी शेड में, छांव वाले एरिया में ज्यादा होता है। इसीलिए छांव वाले एरिया में सेल इलोंगेशन बहुत तेजी से होता है। सेल्स टू इलोंगेट, तो छांव वाले एरिया में सेल इलोंगेशन होता है, जिससे कि लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट, शूट का जो वो हिस्सा काफी लंबा होता है। इसीलिए जो झाड़ होता है, राइट, झाड़ के जो निचले हिस्से में है, मतलब जो छांव में होता है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। विच इज अवे फ्रॉम लाइट, जो लाइट से दूर हो वहां पे क्या होता है? ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा डिफ्यूज होता है और वहां पे सेल को ग्रो करने लगता है, लॉन्ग करने लगता है। 10 इस तरह से 10 का मतलब इस तरह से प्लांट अपीयर्स टू बेंड टुवर्ड्स लाइट। इसीलिए प्लांट किधर की तरफ झुका हुआ दिखता है? लाइट की तरह, है ना, लाइट की तरफ। इसीलिए ऐसा कहा भी जाता है कि ऑक्सीजन जो है, राइट, ऑक्सीजन फोटोट्रोपिज्म के लिए जिम्मेदार है। फोटोट्रोपिज्म मतलब सनलाइट की वजह से जो प्लांट्स में मूवमेंट आते हैं, जैसे सूरजमुखी हो या फिर दूसरे प्लांट्स हुए, जो सनलाइट की वजह से जो मूवमेंट प्लांट्स में आता है, उसे फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो ऑक्सीजन ही है वो हार्मोन जो फोटोट्रोपिज्म के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड वन हम लोग हार्मोन देखेंगे, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या होता है? जिब्रेलिन हार्मोन्स इन प्लांट्स स्टिमुलेट। ये किस चीज को स्टिमुलेट करता है? स्टिमुलेट करना मतलब कि ये उसे उकसाता है। क्या करने के लिए? स्टेम इलोंगेशन। इससे भी स्टेम इलोंगेशन होता है। और क्या होता है? फ्लावरिंग, मतलब कि फूल लगते हैं। कोई झाड़ में, जो पेड़ में या फिर प्लांट में जो फूल लगते हैं, वो जिब्रेलिन्स की वजह से लगते हैं। और सीड जर्मिनेशन, सीड मतलब कि जो बीज होता है, सीड होता है जो हम खेतों में डालते हैं। जब हम कोई प्लांट उगाते हैं, सीड उसका उगाते हैं मिट्टी में, तो उसके अंदर जर्मिनेट करने का काम कौन? जिब्रेलिन करता है, राइट। इट जर्मिनेट होना मतलब जमना, है ना, मतलब उगना, है ना, राइट, ग्रो होना। इट हेल्प्स द प्लांट ग्रो टॉलर। और जिब्रेलिन प्लांट्स को टॉल बनाता है, यानी लंबा बनाता है। तो पहला ऑक्सीजन ग्रो करता है ना, शूट टिप्स और रूट टिप्स को। और जिब्रेलिन उसको इसके लेंथ को, मतलब कि प्लांट को टॉल बनाता है ना। और फ्लावरिंग यानी फूल भी इसी की वजह से लगते हैं, जिब्रेलिन की वजह से। ये दूसरा हार्मोन प्लांट्स में हो गया, फाइटो हार्मोन्स। और तीसरा हार्मोन साइटोकाइनिन। ये तीनों ग्रोथ प्रमोटर है, याद रखना। इट इज नेचुरली प्रेजेंट इन हायर कंसेंट्रेशन। मतलब साइटोकाइनिन सबसे ज्यादा
हायर कंसंट्रेशन में उस जगह पे होता है जहां पे सेल डिवीजन होता है, रैपिड सेल डिवीजन। मतलब कि प्लांट्स का वो हिस्सा जो काफी नाजुक होता है ना, जैसे कि लीव्स हुआ, लीव्स के पत्ते हुए, है ना, नाजुक स्टेम हुआ, जो कड़क स्टेम नहीं है, जो तना कड़क नहीं है, तो वो वहां पे सेल डिवीजन काफी फास्ट होता है, ठीक है। लाइक इन यंग फ्रूट्स, जैसे फ्रूट्स हुआ, है ना, फ्रूट्स हुआ, फ्रूट्स क्या है, छोटा फ्रूट्स है, धीरे 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 बड़ा होगा। तो बड़ा होने का वजह क्या है कि वहां पे रैपिड सेल डिवीजन होता है, मतलब कि बहुत तेजी से सेल डिवाइड होता है और फ्रूट जल्दी जल्दी बड़ा होने लगता है, ठीक है। यंग फ्रूट का मतलब छोटा फ्रूट में साइटोकाइनिन हार्मोन है जो उसको बड़ा साइज में लाता है, राइट। एंड सीड्स, और सीड्स को भी बड़ा करता है, ठीक है ना। इट प्रमोट्स लैटरल ग्रोथ ऑफ स्टेम्स, और ये क्या करता है, जो स्टेम्स है, स्टेम्स मतलब जो पेड़ का या पौधे का तना है, उसको लैटरली क्या करता है, लैटरल इन ग्रोथ देता है, लैटरल ग्रोथ। अब बोलोगे सर लैटरल ग्रोथ क्या होता है? लैटरल ग्रोथ, भाई लैटरल ग्रोथ कुछ नहीं होता बल्कि ये हॉरिजॉन्टल होता है। अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो तो इसे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, है ना। ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के लिए कौन जिम्मेदार है? जिब्रेलिन जिम्मेदार है। जबकि साइटोकाइनिन किसके लिए जिम्मेदार है? प्लांट्स का जो स्टेम है अगर ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे मतलब कि दोनों साइड, है ना, लेंथ में सपाट हो, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैटरल। ये लैटरल ग्रोथ बोलेंगे। मतलब कि जो ब्रांचेस होते हैं प्लांट्स के वो कुछ ऐसे फैलते हैं, राइट। और जो स्टेम होती है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो स्टेम एक हॉरिजॉन्टल ग्रोथ दिखाता है जो जिब्रेलिन करता है, जबकि साइटोकाइनिन जो लेंथ में, राइट, जिब्रेलिन हाइट में ग्रो करता है जबकि साइटोकाइनिन लेंथ में ग्रो करता है। मतलब कि उसको लैटरल ग्रोथ देता है, लैटरल ग्रोथ, ठीक है। ऐसे ग्रोथ करता है जैसे ब्रांचेस चारों तरफ साइड फैलते हैं, ठीक है। लेट अस मूव ऑन। इट इज नेचुरली प्रेजेंट इन हायर कंसेंट्रेशन, जहां पे रैपिड सेल डिवीजन होता है वहां पे साइटोकाइनिन ज्यादा से ज्यादा होता है, जैसे कि फ्रूट्स हुआ, सीड्स हुआ। इट प्रमोट्स लैटरल ग्रोथ ऑफ स्टेम्स का लैटरल ग्रोथ करता है, ठीक है ना, सपाट ग्रोथ करता है। ओके, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। अब हम दूसरा पार्ट देखेंगे। हम इथाइलिन को नहीं देख रहे क्योंकि वो दोनों में आता है, उसको सेपरेटली देख लेंगे। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ऐसे हार्मोन जो ग्रोथ को इनहिबिट करता हो, यानी कि ग्रोथ को रोकता हो, है ना, प्लांट्स को बौना रखता है, प्लांट्स के अंदर ग्रोथ नहीं होने देता है, फ्रूट एंड फ्लावर लगने नहीं देता है, तो वो है एब्सिसिक एसिड। कौन सा हार्मोन है जो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, जो प्लांट्स की ग्रोथ को रोक देता है या फिर प्लांट्स को ग्रो नहीं होने देता है? बराबर, एब्सिसिक एसिड। इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। एक इनहिबिटिंग का मतलब कि जो स्टॉप करना है, उसको रोकता हो, ठीक है ना, इनहिबिटिंग हार्मोन। इट इनहिबिट्स प्लांट। इनहिबिट का मतलब कि उसको रोकता है, मतलब कि उसमें रुकावट डालता है। इनहिबिट्स प्लांट्स मेटाबॉलिज्म। प्लांट्स के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो फंक्शन होता है, जो सारे जो अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, उन सब में क्या होता है? एंड रेगुलेट एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब डिटैचमेंट मतलब पत्ते अलग हो जाना। जब प्लांट से पत्ते अलग होते हैं तो उसके लिए भी एब्सिसिक एसिड ही काम करता है, ठीक है। पत्ते क्या होते हैं? प्लांट से अलग हो जाते हैं, ठीक है। और उसके मेटाबॉलिज्म में क्या करता है? मेटाबॉलिज्म जो होता है प्लांट्स के अंदर, जो ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है, उसको इनहिबिट करता है या उसको होने नहीं देता है, ठीक है। एंड डोरमेंसी, डिटैचमेंट। एब्सिशन मतलब कि प्लांट्स में से लीव्स का निकल जाना, डिटैच हो जाना, डिटैचमेंट को एब्सिशन भी बोलते हैं, ठीक है। रेगुलेट एब्सिशन, प्लांट्स में से लीव्स के झड़ने को भी झड़ने के लिए कौन जिम्मेदार? एब्सिसिक एसिड। और डोरमेंसी का मतलब कि जो सीड होता है, सीड के अंदर जो इट मींस एक नया प्लांट बनता है, ठीक है, वो किसकी वजह से बनता है? किसकी वजह से नहीं बनता है? वो एब्सिसिक एसिड की वजह से। एब्सिसिक एसिड की वजह से जो सीड के अंदर, जो बीज के अंदर, जो एक बीज के अंदर ये अगर हार्मोन रहेगा तो उसे डॉर्मेंट ही रहने देगा, मतलब कि उसमें सीड को जमने नहीं देगा, यानी सीड को उगने नहीं देगा, ग्रो नहीं होने देगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, और ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है एब्सिसिक, इसीलिए इसका दूसरा नाम है स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा था।
इट इंक्लूड्स डिटैचमेंट, इट इंक्लूड्स डिटैचमेंट ऑफ लीव्स, और ये क्या करता है, इंड्यूसेस, सॉरी इंक्लूड नहीं, इंड्यूसेस मतलब कि प्रमोट करता है किसको, डिटैचमेंट ऑफ लीव्स को, पत्ते को फ्रूट्स सॉरी प्लांट से अलग कर देता है, फ्रूट्स को अलग कर देता है, और इनहिबिट्स ग्रोथ एंड सीड्स जर्मिनेशन, और ग्रोथ और सीड को उगने नहीं देता है। कौन, एब्सिसिक एसिड। अब इथाइलिन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है इथाइलिन, क्योंकि ये दोनों में आता है, ठीक है। इथाइलिन, इट एक्ट्स एज बोथ अ ग्रोथ प्रमोटर एंड एन इनहिबिटर, मतलब कि ग्रोथ प्रमोट भी करता है, मतलब ग्रोथ भी करता है, और साथ में इनहिबिट भी करता है, मतलब प्लांट्स के ग्रोथ को रोकता भी है। इट स्टिमुलेट्स राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स को पकाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि फ्रूट पकाने वाला हार्मोन्स किसको बोलते हैं, इथाइलिन को। ये गैसेस स्टेट में होता है प्लांट्स में, ठीक है ना। एब्सिशन ऑफ लीव्स, और क्या होता है, एब्सिशन ऑफ लीव्स, लीव्स के पत्ते भी इससे झटते हैं, ठीक है, येलो पीले पड़ जाते हैं। एंड फ्लावर्स, और फ्लावर्स भी गिर जाते हैं, ठीक है। ये इसीलिए इसको हम ग्रोथ इनहिबिटर भी बोलते हैं। इट ऑल्सो ब्रेक सीड्स एंड बड डॉर्मेंसी, हाँ यहां पे ग्रोथ प्रमोटर का काम कर रहा है, यहां पे फ्रूट्स को पका रहा है, ठीक है, लीव्स को प्लांट से डिटैच कर दे रहा है, फ्लावर्स को डिटैच कर दे रहा है, तो यहाँ पे ग्रोथ इनहिबिटर है, लेकिन यहां पे ग्रोथ प्रमोटर का काम कर रहा है। बड डॉर्मेंसी को तोड़ता है ना। ब्रेक्स मतलब कि जो नया सीड, जैसे चना का सीड मैंने भीगे मिट्टी में डाला, तो क्या हो जाएगा, 2 दिन बाद, एक दिन बाद उसमें से नया प्लांट का सीडलिंग बन जाए, नया प्लांट बनने लगेगा, ठीक है, राइट। और उसी को बोलते हैं बड डॉर्मेंसी ब्रेक, बड डॉर्मेंसी। बड के अंदर जो सीड के अंदर एक तरीके से लाइफ है, यानी प्लांट है, उसको बाहर निकालता है, यानी ग्रो करता है। एंड इंड्यूसेस रूट हेयर ग्रोथ को इंड्यूस करता है, मतलब कि जो अर्थ के नीचे जो रूट होता है, रूट हेयर जैसे जो पतले पतले जो रूट होते हैं, है ना, बाल की माफिक, उसको ग्रो करता है कौन, इथाइलिन। तो यहां पे ग्रोथ प्रमोटर हो गया। तो दस इट एक्ट्स एज बोथ अ ग्रोथ प्रमोटर एंड इनहिबिटर इन प्लांट्स। इस तरीके से ये दोनों तरीके का काम करता है, ग्रोथ प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों का। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? आपको अगर समझ में आया तो डेफिनेटली लाइक द वीडियो, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब द चैनल, अगर आप अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर इट टू द relatives, the close one, your friends, your juniors who has just passed 9, जिसने अभी 9 पास करके 10th में गया है, उसको जरूर ये चीज शेयर करो। That is all. Thank you. Bye bye.